Welcome student, the lecture series Biology for Engineers. Today I will be deliver the biology is an independent scientific disciplines. तो आज ना मेरा टॉपिक यही रहेगा कि बायोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन्स। ये ना यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ना कितने साल लगातार क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, तो मैं इसको ना काफ़ी बेहतर तरीके से आज एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप लोग के लिए ना किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। देखो, biology is an independent scientific discipline. Biology is one of the interesting subject of the science as it is directly related to our day to day life. देखो, बायोलॉजी ना हमारे हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर साइंस में देखा जाए, साइंस में अगर देखो फिजिक्स मैथमेटिक्स था, कि हम बोले ना कि साइंस में क्या है कि साइंस का अगर डिवाइड करते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स। तो इसमें बायोलॉजी ना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हमारे हमारे साइंस में, क्योंकि देखो ये ना हमारे डे टू डे लाइफ में काफ़ी रिलेटेड है। दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ। द मेन डिफरेंस बिटवीन द बायोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट, देखो अगर हम सारे सब्जेक्ट से डिफरेंस देखें ना, तो बायोलॉजी में क्या है कि अदर सब्जेक्ट ऑफ द साइंस द बायोलॉजी इज़ नॉट अ लिमिटेड लेबोरेटरी ओनली। देखो बायोलॉजी में सिर्फ अब तुम लैब में जाके देख रहे हो, ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं है। जब हम केमिस्ट्री को देखते हैं ना या फिजिक्स को देखते हैं, तो क्या है कि एक लेबोरेटरी में जाके देखते हैं, तो डैट इज़ उतना उतना इनफ, थोड़ा सा ज़्यादा इनफ है। पर बायोलॉजी को तुम लेबोरेटरी में जाकर सिर्फ देख लोगे, उससे तुम्हें सारा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाएगा बायोलॉजी का। देखो बायोलॉजी इट्स गोज बियॉन्ड द लैब से बाहर निकल के भी ना बायोलॉजी को देखा जा सकता है। फॉरेस्ट में है, ओशियंस में, हिल्स में। इट्स ब्रिंग्स अप क्लोजर टू द नेचर। बायोलॉजी इज ब्रिंग्स अप क्लोजर टू द नेचर। जितना नेचर के पास जाएंगे ना, जितना नेचुरल रिसोर्स के पास जाएंगे, दैट्स ब्रिंग हम उतना ही ना नज़दीक पहुंचते जाएंगे बायोलॉजी के। इट्स ब्रिंग क्लोजर टू द नेचर। नेचर के पास जितना बायोलॉजी है ना, वो लेबोरेटरी में भी तुम्हें उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। तो फ्लोइंग आर अ फ्यू एग्जाम्पल फॉर द इंटरेस्टिंग फैक्ट विच हेल्प अस टू डेवलपिंग द इंटरेस्ट इन द बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। देखो कुछ हम ना एग्जाम्पल आपको समझाते हैं और कुछ फैक्ट्स के बारे में बता रहे हैं जो आपको इंटरेस्ट जगाएगा बायोलॉजी में एज अ सब्जेक्ट। क्यों बायोलॉजी पढ़ना चाहिए, क्यों इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बायोलॉजी, ये अभी पता लगेगा जब हम 4-5 आपको ना इंपॉर्टेंट फ्यू एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। तो देखो, आपका ब्लड रेड है। डिड यू एवर वंडर व्हाई द कलर ऑफ ब्लड इज रेड। तो ये ना कि सारे ब्लड जो व्हाई द कलर ऑफ ब्लड इज रेड, कभी सोचे होगे। और पूरे वर्ल्ड में ना सबके ब्लड जो है ना कलर ऑफ ब्लड है जो रेड है, क्यों है? इसका आंसर सिंपल है कि आयरन के प्रेजेंट होने के कारण जो ब्लड का फॉर्म है ना, वह ब्लड रेड होता है। क्योंकि रिंग ऑफ एटम जो होता है परफिलिन का, वो क्या होता है ना, उससे बना होता है ब्लड, और आयरन के प्रेजेंट होने के कारण ब्लड का कलर रेड हो जाता है, जो हम लोग जानते थे। द शेप ऑफ द स्ट्रक्चर प्रोड्यूस द रेड द इससे ये जो कलर द शेप ऑफ द दिस स्ट्रक्चर इज प्रोड्यूस द रेड कलर। तो डेट्स वाई कि ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है। दूसरा, ह्यूमन का बोन जो होता है वो एक्सीलेंट एग्जाम्पल होता है परफेक्ट आर्किटेक्चर का। अगर हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर है, डिजाइनिंग है, तो क्या होता है, ह्यूमन्स का बोन है। जैसा तुम्हारा बोन का स्ट्रक्चर है, अगर तुम्हारा बोन कहीं से डिसऑर्डर है तो क्या कहते हैं वो जेनेटिक्स, क्या कहते हैं उसको, जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। या कहीं से ब्रेक कर गया तो क्या होता है, बोलते हैं कि नहीं कि ये डिसऑर्डर है। तो डैट इज द ह्यूमन्स बोन इज एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द परफेक्ट आर्किटेक्चर। पैर में जो होता है उस बोन को बोलते हैं। ये बोन क्या करता है, सपोर्ट करता है बॉडी को, चलने में हेल्प करता है। और दे आर मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू द सॉलिड कंक्रीट ऑफ द सेम वेट। समझा? जितने ये ना मोर पावरफुल होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखो कुछ और बात, द रिलेशन बिटवीन योर थम्स एंड योर नोज इज़ अ लेंथ ऑफ योर थम्स इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ योर नोज। अगर हम बात करते हैं कि अगर थम्स में और नोज में रिलेशन देखते हैं, द लेंथ ऑफ योर थम, अंगूठे का ना और जो नोज का ना जो साइज होता है ना, लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है। देखो ये फैक्ट्स है। ए फोर्थ फैक्ट्स, द अगर और फैक्ट्स देखते हैं ना, तो देखो एवरी न्यूक्लियस इन द ह्यूमन्स बॉडी हैज़ डीएनए ऑफ 6 फीट। जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डीएनए इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, तो ये ना कितना 6 फीट लॉन्ग होता है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ना 6 फीट लॉन्ग होता है, ये फैक्ट है। एक और बात, मैग्नेटो रिसेप्शन इज अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक कंपास प्रेजेंट इन द सम ऑफ माइग्रेटरी बर्ड दैट्स हेल्प देम नेविगेट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्या करता है ना, मैग्नेटो रिसेप्शन ना एक टाइप ऑफ मैग्नेटिक कंपास में ना, ये ना इट इज़ अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक कंपास प्रेजेंट इन सम माइग्रेटरी बर्ड। देखो ये ना क्या करता है, मैग्नेटो रिसेप्शन प्रेजेंट होता है ना, मैग्नेटिक जो माइग्रेटरी बर्ड होता है ना, उसके
में प्रेजेंट होता है, और इससे इसके थ्रू ना वो हेल्प से ना क्या करता है, नेविगेट कर सकता है, वो फाइंड आउट कर सकता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करता है कि नॉर्थ साउथ, तो ये डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करता है, जिससे इसका हेल्प क्या होता है ना कि माइग्रेटरी बर्ड जो होता है ना, जब सीजन या क्लाइमेट चेंज होता है तो ये क्या करता है ना कि उस क्लाइमेट में चला जाता है जहाँ पे इसको सर्वाइवेंस मिलता है, जैसे कि पेंगुइन्स हुआ, कुछ बर्ड्स और भी बर्ड्स होते हैं जो क्या करता है ना कि माइग्रेट कर लेता है, क्यों जब उसके क्लाइमेट कंडीशन को अडेप्ट नहीं कर पा रहा था तो क्या करता है, खुद को अडेप्ट करता है दूसरे क्लाइमेट कंडीशन को जा, तो दैट्स वाई कि देयर इज़ अ मैग्नेटो रिसेप्शन, उसके थ्रू ये या डायरेक्शन को अपने घोंसले तक पहुंचने के लिए भी क्या करता है ना, वो क्या करता है, मैग्नेटो रिसेप्शन का ही हेल्प कर लेता है जो उसके बॉडी में प्रेजेंट होता है विद द नेविगेट, दे आर फाइंड नेविगेट यूजिंग द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्यूरियस टू नो हाउ द डॉल्फिन स्लीप, हम लोग ना बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत हम लोग मतलब जागरूक होते हैं कि सुनने को भी और सोचने को मतलब जानने को बहुत जागरूक रहते हैं कि आखिर डॉल्फिन कैसे सोता है। अगर कोई पूछता है ना कि डॉल्फिन कैसे सोता है तो हम लोग एकदम से कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो डॉल्फिन ना हाफ अवेक, मतलब डॉल्फिन ना स्लीप हाफ अवेक, मतलब डॉल्फिन जो सोता है ना आधे नींद में सोता है वो। द कीप द वन आइज ओपन्स वाइल अदर कॉन्शियसली ब्रेथ एंड द फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस, क्या करता है ना, आंखें एक आंख खुले रहता है उसका, वन आइज ओपन्स वाइल कॉन्शियसली द ब्रेथ एंड द फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, और पानी में तैरता हुआ, अब क्योंकि उसको ऑक्सीजन लेना होता है तो ऑक्सीजन लेने के लिए क्या करता है, मछली जो डॉल्फिन होता है ना ऊपर में ही क्या करता है, फ्लोट करके ऑक्सीजन भी लेते रहता है, और एक आंख ये अपना खुला हुआ रखता है, क्योंकि किसी तरह का कोई भी शिकारी या कोई भी इंसान जो डॉल्फिन पे हमला ना कर दे, तो क्या करता है ये अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए ना अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या करता है, एक आंख को खुला रखता है, इसलिए बोलते हैं कि डॉल्फिन स्लिप हाफ अवेक। ये भी एक फैक्ट्स है। एक और फैक्ट्स देखते हैं कि ऑस्ट्रिच का एक जो होता है ना, ऑस्ट्रिच का एक जो एक बर्ड होती है ऑस्ट्रिच, ये एक बर्ड होता है ऑस्ट्रिच, इसका एक देखोगे ना तो इट इज़ बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सारे एग में ना अंडे जो बोलते हैं इसके सारे एनिमल्स के एग्स को अगर हम देखें ना तो ऑस्ट्रिच का एक सबसे बड़ा अंडा होता है। अगर अंडा को हम कंपेयर करें तो इट इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एज मच एज द 30 चिकन एग्स। तो अंडे जो क्या होते हैं, हेंस के जो अंडे होते हैं ना उनसे अगर चिकन जो हेन का अंडा होता है ना उसका वो अगर 30 अंडे को एक तरफ दे ऑस्ट्रिच का सिंगल अंडे को, तो ये बराबर होता है, इसके वॉल्यूम का बराबर होता है। इट इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम एज मच 30 चिकन एग्स। एक और फैक्ट्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो काफ़ी लाजवाब है। देखो इसमें ना काफ़ी चीज़ें हैं। इन अ सी हॉर्स द मेल गिव्स बर्थ टू द यंग वंस। क्या करता है ना, सी हॉर्स एक एनिमल्स होता है, वो क्या करता है ना, वो उसका मेल ना, जैसे कि हम लोग मेल हैं, जो मेल होता है ना वह क्या करता है ना यंग स्वॉन को प्रोड्यूस करता है, मतलब वह बच्चा पैदा करने का काम करता है। जैसे फीमेल हम लोग का मैमल्स में क्या होता है, मैमल्स में फीमेल जो होती है वो क्या करती है, बेबी को बॉर्न करती है या बेबी को अपने यूट्रस के अंदर क्या करती है ना उसका ग्रोथ कराती है। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ एक सी हॉर्स, एक मेल जो होता है, सी हॉर्स, पाइप फिश, इन सी हॉर्स या पाइप फिश एक और एनिमल्स होते हैं पाइप फिश एक, तो ये ना क्या करता है ना, ये मेल्स यही है सी हॉर्स, तो ये क्या करता है ना, दैट्स गेट्स प्रेग्नेंट्स एंड गिव बर्थ। ये प्रेग्नेंट होता है, यहाँ मेल प्रेग्नेंट नहीं होता है, मैमल्स में मेल नहीं प्रेग्नेंट होता है, फीमेल जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है और फीमेल ना बेबी को बॉर्न करती है, जन्म देती है। लेकिन यहाँ क्या है कि सी हॉर्स एज अ मेल क्या कर रहा है कि प्रेग्नेंट हो रहा है और बेबी बॉर्न कर रहा है। तो ये क्या एक फैक्ट्स है। तो सी हॉर्स फादर्स इनक्यूबेट देयर डेवलपिंग्स एम्ब्रियो इन द पाउच लोकेटेड ऑन देयर टेल। इसके टेल में क्या होता है कि इसके टेल के अंदर ना एक पाउच होता है, उस पाउच में ना क्या करता है, इनक्यूबेट करता है द सी हॉर्स फादर इनक्यूबेट देयर डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो डेवलप करता है, एम्ब्रियो के पहले तो क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन अकर होता है, फर्टिलाइजेशन अकर होने के बाद क्या होता है कि ना एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो बनने, तो ये एम्ब्रियो ना इसके पाउच में, इसके टेल के पाउच में, द पाउच लोकेटेड ऑन देयर टेल, इसके टेल के पास ना एक पाउच होता है, वहाँ पे ये क्या करता है, वहाँ पे एक एम्ब्रियो डेवलप करता है। और यहाँ पे ना क्या होता है, देखो द पाउच इज इक्विवेलेंट टू द यूट्रस ऑफ द फीमेल्स। जो फीमेल का यूट्रस होता है ना, जहाँ की बेबी ग्रोथ करता है, क्योंकि क्या होता है कि ना यूट्रस से फीमेल का
इट्स कंटेन अ प्लासेंटा सपोर्टिंग देयर ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट्स ऑफ अ बेबी सी हॉर्स। तो क्या होता है ना, जब ये ना मेल सी हॉर्स ना क्या कर रहा है, सेम एज अ फीमेल के यूट्रस की तरह इसके ना टेल्स के पाउच में ना कनेक्ट पाउच होता है, जो कि इक्विवेलेंट टू द यूट्रस, फीमेल यूट्रस ऑफ द मैमल्स। वो क्या कर रहा है ना, उसके उसी में प्लासेंटा कंटेंस होता है, जिससे सपोर्ट, देखो प्लासेंटा क्या करता है ना, प्लासेंटा को ही हम लोग इम्ब्रिकल कॉर्ड भी बोलते हैं। वह उससे क्या होता है ना, इन द मैमल्स फीमेल के यूट्रस से ना कनेक्टिंग होता है बेबी का प्लासेंट। तो उससे क्या होता है कि उससे उसका ना न्यूट्रिशनल सप्लाई होता है। सेम एज इट सी हॉर्स में भी देखने को मिलता है कि मैं इसके अंदर भी क्या होता है, प्लासेंटा होता है जो कि सपोर्ट करता है सी बेबी सी हॉर्स को डेवलप होने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट था सी हॉर्स का, तो ये भी एक फैक्ट्स है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आखिर कैसे मेल ना, एक मेल जो है सी हॉर्स, पाइप फिश, ये सब क्या कर रहा है कि प्रोड्यूस कर रहा है, अब बेबी बॉर्न कर रहा है। तो ये ना प्रेग्नेंट हो रहा है, इसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट था। एग जो होता है ऑस्ट्रिच का एग, वो क्या है कि उसका वॉल्यूम ना, सबसे बड़ा वॉल्यूम जो होता है वो 30 चिकन एग्स के बराबर होता है और काफ़ी बड़ा होता है। तो ये एक फैक्ट्स है, क्यूरियस होते हैं। डॉल्फिन के बारे में भी हम लोग सुनते हैं कि डॉल्फिन जो होता है वो स्लीपिंग, उसके बारे में क्यूरियस। तो क्या है कि बहुत सारा फैक्ट्स है। तो ये सबको पढ़ने में ना काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बायोलॉजी। डेट्स वाई कि मज़ा आता है पढ़ने में भी बायोलॉजी की, काफ़ी आपको रिलेट करेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा कि ऐसा होता है। जब ऐसा होता है ना, जब ऐसे चीज़ जब क्लिक करते हैं ना ब्रेन में, तो काफ़ी मज़े आते हैं पढ़ने में। ठीक है, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से इसको देख लो। जैसे कि यहाँ पे ब्लड रेड, हम लोग देखे थे कि ब्लड जो होता है कलर रेड होता है। ये सब ना इंडिपेंडेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन्स में हम लोग सारे फैक्ट्स को देखे काफ़ी अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। लाइक, कमेंट एंड शेयर, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू।